दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 मई 2024 को है। इस दिन लौंग का ये गुप्त उपाय माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, आज वैशाख शनिवार के दिन भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद के बाद इन 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आज 4 मई 2024 वैशाख शनिवार का दिन है। इस दिन हमारे धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर कोई भी मानव पूरे साल पूजा पाठ नहीं कर पाता है और पूरे साल में सिर्फ वैशाख शनिवार के दिन थोड़ी सी भी पूजा पाठ और 3 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लेता, जिसके बारे में हमारे वेद शास्त्रों में वर्णन है, तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनि देव जी का आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है कि अगर आप अपने जीवन में गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य और समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी का आपको वो आशीर्वाद मिले जिसके बाद आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला है, कि जीवन में धन की कभी कमी ना हो, तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बताए हुए 3 लौंग के उस गुप्त उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी तरीके से मान लीजिए, आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, तो सच मानिए, आपके ऊपर जो भी दोष चल रहा होगा उसके प्रकोप को लगभग ना के बराबर किया जा सकता है, जैसा हम आपको बता ही चुके हैं। आपको बता दोस्तों, आज शनि ग्रह का गोचर होने जा रहा है। शनि ग्रह का गोचर पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन होता है, और जब भी शनि ग्रह का गोचर होता है, इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 पर पड़ता है। और ज्योतिष की माने तो आज 4 मई 2024 शनि गोचर के बाद शनिदेव जी की कृपा से 12 में से 4 राशि वालों को इनके भाग्य का इस तरह से साथ मिलेगा, जिसके बाद ये जिसको भी शुरू करेंगे उसका, यानी इनको सफलता हासिल होगी। जिस काम में भी डालेंगे उस काम में इनको दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति मिलेगी। कुल मिला के समझ लीजिए दोस्तों, आज 12 में से 4 राशि वाले शनिदेव जी की वो कृपा पाने जा रहे हैं, जिसके बाद इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आज आपको इस वीडियो में हम 3 लौंग के उस गुप्त उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो आज का नहीं बल्कि काल के का महा उपाय। और इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव जी का वो आशीर्वाद हासिल होगा, जिसके बाद पूरे आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। शायद ये आपको ना पता हो दोस्तों, पूरे साल जितने भी पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो आज ही के दिन का इंतजार करते हैं। कहा जाता है कि आज के दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया भी खाली नहीं जाती। आज आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा। आज के दिन माता जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, और अगर आपने हमारे वीडियो में बताए हुए 3 लौंग के उपाय को कर लिया, तो माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आप पर कृपा बरसाएंगे, और जिसके बाद आपके जीवन में आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में धन दिशाओं से खींचा हुआ छल आएगा। दूसरी तरफ, जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, आज वृथिनी एकादशी है, और मान लीजिए आपके ऊपर शनि दोष है, आपकी 7.5 चल रही है, आपकी चल रही है, और आप इन तरह के दोषों से बड़ा ही परेशान हैं। आज के दिन अगर आपने सही मुहूर्त पर ये उपाय कर लिए, तो हम आपको इस पेपर लिख के देते हैं दोस्तों, आपके जीवन की हर परेशानी, हर समस्या, हर दिक्कत आज के दिन किए गए उपाय से खत्म होना तय है। इसीलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, वो आज के दिन अगर आप करते हैं तो आपके जीवन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए इस उपाय को कहा जाता है धन प्राप्ति का महा उपाय। अगर आप चाहते कि माता लक्ष्मी जी का आज आपको आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी आपको वरदान मिल जाए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए, आज आपको करना क्या है। देखिए, आज सूर्यास्त के बाद ये उपाय आपको करना है, क्योंकि आज के दिन माता लक्ष्मी धरती पर होंगी, और माता लक्ष्मी जी इस उपाय के बाद आपको दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगी। इसके लिए आप सामग्री चाहिए। सबसे तो आपको एक लाल कपड़ा चाहिए। लाल कपड़ा ले लीजिए। का कपड़ा लेने के बाद उस पर 3 लौंग रखिए, 3 कपूर रखिए,
एक मुट्ठी चावल, एक हरी धनिया। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 3 लौंग, 3 कपूर, एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी हरी धनिया। अब इस कपड़े को आप लोग पोटली बना लीजिए और पोटली बनाते वक्त से मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। पोटली बना लीजिए। सूर्यास्त के बाद आपके घर पर जहां भी पूजा घर है, जहां पर माता जी की कला चित्र रखी है, वहां पर बैठ जाइए। एक घी का दीपक दीजिए। जो घी का दीपक जला रहे हैं वो गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। घी का दीपक जला दीजिए। बस इतना आपको करना है। अब इस पोटली को माता लक्ष्मी जी के दाएं चरण के पास रखिए। माता लक्ष्मी जी का बीज मंत्र बोलिए। बीज मंत्र इस तरह है, ओम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 से ज्यादा आपको करना है। बीज का जाप आपने कर लिया। इस पोटली को माता जी के दाएं चरण से छुआ दीजिए और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां पर आप पैसा, रुपया, सोना, जेवरात रखते हैं, वहां पर रख दीजिए। सच मानिए दोस्तों, सिर्फ आज के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन में धन की वर्षा ला सकते हैं। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, धन आना भी शुरू हो जाएगा और जो धन आएगा वह रुकेगा भी, टिकेगा, उसमें वृद्धि भी होगी। ये प्राचीन उपाय, इसको आज अगर आपने कर लिया तो सच मानिए पूरे साल माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दूसरा, घर की बरकत का महा उपाय अगर आप चाहते हैं पूरे साल आपके घर पर नकारात्मक शक्ति, काला जादू, काली विद्या, बंधन जैसी चीजों का असर ना हो, और मान लीजिए आपके घर पर किसी ने तंत्र विद्या, तंत्र शक्ति करवा रखी थी, जिसकी वजह से आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, तो आपको क्या है, 4 लोग 3 लौंग लेने के बाद घर के सभी सदस्यों के सर के ऊपर इस 3 लौंग को 4-4 बार बाईं ओर से और घुमा लीजिए। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमा लीजिए। कोई पीतल का पात्र ले लीजिए, मिट्टी का दिया ले लीजिए, 3 लौंग उसमें रखिए, 5 कपूर रखिए और इसको जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। इतना अगर आज के दिन आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए, ये उपाय करने के बाद आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति थी वो चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो उपाय जरूर ही कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो। अब ये जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय, अगर आपके जीवन में धन आता है और वो बेफिजूल खर्ची में ऊर्जा है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं, आपको रहा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा दोष लगा हुआ है जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं टिक रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय सूर्यास्त के बाद जो आपको हम बता नहीं रहे हैं, और जरूर ही आपकी बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी और आपके पास जो पैसा आएगा उसमें वृद्धि होगी। तो आपको बस क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी लंबाई के बराबर मौली धागा लेना है। मौली धागा जो होना चाहिए वो होना चाहिए लाल रंग वाला मौली धागा ले लीजिए। सूर्यास्त के नहाना है, आपको है सफेद कपड़े पहन लीजिए। आपके घर का जो भी तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे के पास पूर्व दिशा में गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक जला दीजिए और तुलसी के गमले पर ये मौली धागे को आपको चारों तरफ बांध देना है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो करना मत भूलिएगा। सबसे पहली राशि जिसके बारे में बताया जा रहा है कि आज शनिदेव जी की कृपा उनको मिलेगी, वो है कन्या राशि। अगर आप कन्या राशि वालों के हैं तो मान के चलिए विदेशी यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। अटका हुआ वापस मिल जाएगा। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। आपके विरोधी दुश्मन आज के आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ तो आपको होगा ही होगा। आपके व्यापार, अनेक तरह से आपको नई नई दिशाओं से धन आता हुआ दिखेगा। समाज में मान सम्मान में तो वृद्धि होगी ही होगी। आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब आपको सभी को किसी भी शानी मंदिर जाना है, एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, अगर चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आप पर बनी रहे। दूसरी खुशनसीब राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि अब आने वाला समय आपका बहुत ही ज्यादा होने वाला है। शनि गोचर के बाद आपके जीवन में अनेक तरह की आपको हासिल होंगी। अगर आप लोग तुला राशि के हैं तो लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं।
अगर आपने ऐसा कोई कर्ज लिया हुआ था जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चले रहे थे, उस कर्ज बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जीवन साथी के माध्यम से भी धन आ सकता है। अब आप लोग चाहते हैं कि शनिदेव जी की कृपा आने वाले अगले वृथिनी एकादशी तक आप पर रहे, तो सभी शनिवार के पास आप लोग किसी भी शनिवार को पीपल के पेड़ के पास जाइए और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। सूर्यास्त के बाद किया गया ये उपाय शनिदेव जी का आशीर्वाद दिलवाएगा। तीसरी नसीब राशि है दोस्तों, वो है तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि नौकरी अगर आप कर रहे थे, नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, नौकरी लग जाएगी। अपार में भी सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी वाहन खरीदने की भी योग बन रहे हैं। माना जा रहा है कि आप अगर इस वरुथिनी एकादशी के बाद नया व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होगी। जीवन काल में लंबे समय से आप बड़ा परेशान चल रहे थे, अब वो परेशानी हो जाएगी सभी शनिवार को। अगर आप लोग किसी भी काले कुत्ते को साथ साथ रोटी खिलाना शुरू कर देंगे तो शनिदेव जी का आशीर्वाद अगली चौथा पर बना रहेगा। इसी तरीके से अगर आप लोग मेष राशि के हैं तो अब आपका विश्वास आपके कार्य के प्रति बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। कारोबार में तो आपको बहुत ज्यादा उन्नति देखने को मिलेगी ही मिलेगी। जीवन साथ के माध्यम से भी धन के बड़े योग बन रहे हैं। समाज में सम्मान की प्राप्ति होगी। नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके तो नौकरी लग जाएगी। अब अगर नया व्यापार आप डालते हैं तो नए व्यापार में भी आपको बहुत ज्यादा सफलता को मिलेगी और आपके जीवन में बड़े धन संयोग बन रहे हैं। अगर आप लोग सभी शनिवार को सिर्फ और सिर्फ किसी भी खड़ी पत्ते को एक लोटा जल देना चालू कर दें, नहाने धोने के बाद तो शनि देव जी का आप पर सदैव बना रहेगा खड़ी पत्ते। एक ऐसा पौधा है दोस्तों जिस पर भगवान शनिदेव जी का वास होता है। और अगर आप लोग सिंह राशि के हैं तो एक बात समझ लीजिए, सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा धन सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। धन आपके जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। कोर्ट कचहरी में जीत हासिल होगी। विदेशी यात्रा पर जाने के सारे आपके योग बन रहे हैं। अगर आप देश में जाकर के पढ़ाई करना चाह रहे थे, नौकरी करना चाह रहे थे, अब इस चौथ के बाद जरूर ही आपका सपना पूरा हो जाएगा। शनिदेव जी की कृपा आप पे बहुत ज्यादा बरसने वाली है। आप सभी आपको बस याद करना है, शनि मंदिर जाना है। शनि मंदिर जाने के बाद आप लोगों को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो दोस्तों सच मानिए, शनि देव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। एवं अपने पानी के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके इस्तेमाल से आप अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपका रुका काम बनता है। घर में पैसे आने का मार्ग बंद हो गया है। करीबी दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है और आपने यदि पानी का सही रूप से इस्तेमाल करना सीख लिया, जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, तो आपके साथ आम बन जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे दूर चली जाएगी। आपके घर में पैसे आने के मार्ग खुल जाएंगे। आपको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाबी करेंगे। दोस्तों, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी होता है एवं बहुत से लोग सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। परंतु आपके जो एक सादा पानी आता है उसका इस्तेमाल करना अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको चलने जा रहा है, तो आपके कितना ही बड़ा बिगड़ा हुआ काम है या आपके घर में कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्त, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। एक बात रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप करेंगे उसकी एक क्रिया होती है। क्रिया को आपको तरीके से करना होगा, तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर आपने इस वीडियो की एक भी लाइन में आपने गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया, तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का इस्तेमाल करके
अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी देने जा रहे हैं, उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका रुपया का खर्चा नहीं होगा, परंतु आप लाखों रुपए का लाभ पा सकते इस वीडियो को देखने के बाद हो सकता है। इस वीडियो के द्वारा हम आपके जीवन का 5-4 मिनट जरूर से लेंगी, किंतु विश्वास करिए, इसी वीडियो को देखने के बाद आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान भोलेनाथ का हाथ आपके सर पर हो जाएगा। गरीबी, दरिद्रता आपके जीवन से दूर चली जाएगी। धन आने का मार्ग चालू हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा। सुख समृद्धि आपके आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, अगर एक व्यक्ति को एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में उससे कुछ भी मांगा जाए, वो सब कुछ निछावर कर देगा। एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें, एक मनुष्य खाने के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑन पीजन के रूप में वह कुछ भी नहीं चुन सकता है। उस चाहिए ही, वरना वो जी नहीं पाएगा। इसको भी एक अद्भुत माना गया है साइंस की लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों की बातों को समझता है, पानी लोगों की भावनाओं को समझता है, पानी लोगों की फीलिंग्स को समझता है। आपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया, तो यकीन मानिए, आपको पानी के रूप में जो दूसरे होते हैं, उसको आप अपने दिन में 4 के काम में ले आएंगे। दोस्तों, पुराने समय में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दे, जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पीते हैं तो आपके ऊपर नेगेटिव शक्तियां वॉश करने लगती है। इसीलिए पुराने समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे, वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से लोग हैं, जो बुरे लोग जो हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके घर का पानी नहीं पीते हैं। दोस्त, आपको बता दें, अगर आपका कोई शत्रु है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, उसकी सोच को आप सिर्फ पानी से, अगर आपने पानी के तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आप एक बात जान लीजिए, शत्रु कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बारात से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति आपके धन को हड़पना चाहता है, वो आपका शत्रु बनता है। शत्रु होने की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आप अपने शत्रुओं के बारे में जब भी सोचते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, परंतु आज के आपके शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़, क्योंकि एक साधारण पानी का इस्तेमाल करके आप अपने शत्रु को उसके घुटने के दम पर ले आएंगे, और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान हुए अगर आप पानी को पढ़ते हैं और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए, आपका शत्रु घुटने पर आ जाएगा। स्वादिष्ठान चक्र बहुत आसान होता है, परंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। ये आसान से क्रिया है। स्वादिष्ठान चक्र कमल करके आप अपने शत्रु के जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो भी जानकारी हम आपको देने का। दोस्तों, आपका शत्रु सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वो किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में रातों दिन सोचता होगा। परंतु स्वाधिष्ठान चक्र का इस्तेमाल करते हुए आप अपने शत्रु को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, स्वाधिष्ठान चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु बदले में अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे मनुष्य का नुकसान करना चाहता है, तो स्वादिष्ठान उस व्यक्ति का नुकसान कर देता है जिसकी सोच गलत है, जिसकी सोच नेगेटिव है। चक्र का इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए आपको ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। परंतु उससे पहले आप अगर चाहते हैं कि शिव भगवान का आशीर्वाद मिले, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा। हर दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। अब आप कम समय नष्ट ना करते हुए
आपको सरल भाषा में बता दें। स्वादिष्ठान चक्र का अगर आपको उपाय करना है और आप चाहते हैं कि आपका शत्रु बर्बाद हो जाए, तो आपको एक तांबे का ग्लास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का ग्लास मत लीजिएगा, ये चेतावनी है। क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी वृथिनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 20 एकादशी पड़ती है और 4 मई को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वृथिनी एकादशी मनाई जाती है। वृथिनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा वरुथिनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। स्वास्तिक सुर का से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या और का अर्थ कर्ता या करने वाले से है। इस तरह स्वस्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। मेन वर्णित है स्वस्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती है, और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है, और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती, घर से क्लेश, कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है।
इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान, सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक की देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाए और एक एक सुपारी रख दे तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मेकुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। वरुथिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर 1 लोटे जल में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों बाद भी पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में एकादशी के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दे। मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, जरूर पूर्ण हो जाएगी। और जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तब जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दे और भगवान को धन्यवाद दे। इस एकादशी पर भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित की और बाद में हल्दी की गांठ को पिल्ले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दे। आपने पहले भी हल्दी की गांठें रखी हुई है तो उसको ही पूज करके वापस रख दे। दोस्तों, एकादशी पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर कमल का पुष्प के लिए गेंदे का फूल अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं।
फिर उस थाली को हुए प्रभु को जगाए, मंगलाचार कीजिए। ये स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। जीवन में खुशियां, देवोत्थान एकादशी के दिन विशेष मंत्र का जाप जरूर करें। आप मंत्र का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का इसमें से किसी भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। देवोत्थान एकादशी के दिन अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए ये उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें चुटकी हल्दी, 2-4 बूंदें दूध, थोड़ी सी मिश्री और एक चुटकी अक्षर डालकर ही अर्पित करें। और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जलाए इस दीपक में एक सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखें। तुलसी को विष्णुप्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना तुलसी की सुनते हैं। वैसे ये सिक्का रोज के दीपक में भी आप डालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर है तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले। आपको कार्य में सिद्ध जरूर हासिल मिलेगी। इस दिन दीपक का उपाय जरूर ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में एक दीपक, तुलसी के नीचे एक दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन जरूर जलाए। पूजा के बाद आरती जरूर करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ी और थोड़े अक्षत रखकर फिर दीपक जला प्रभु की आरती करें। सर्वोत्तम होगा, परंतु याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगाकर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों, विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय जरूर करें और विष्णु जी के साथ ही शिवाजी और माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर को सुंदर बनाए। दोस्तों, भगवान विष्णु की कृपा के लिए वृथिनी एकादशी के दिन स्नान करते समय पानी में एक चुटकी हल्दी डाल लें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की विधि विधान से साधना करें। वरुथिनी एकादशी के दिन श्री हरि का सबसे पहले गाय के दूध से और फिर शंख में गंगा जल भरकर स्नान कराए। इसके बाद उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। मान्यता कि वरुथिनी एकादशी के दिन ऐसा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद हासिल होता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें केसर अथवा पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाए। साथ ही साथ भगवान विष्णु के प्रिय पीले रंग के फूल और पीले फल चढ़ाए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद देते हैं। आपके नजदीक भगवान विष्णु का मंदिर ना हो तो आप भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की भी पूजा करके वरुथिनी एकादशी का पुण्य फल हासिल करें। ईश्वर की साधना आराधना में मंत्र जप का विशेष महत्व होता है। ऐसे में आज देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए एवं नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप जरूर करें। यदि संभव हो तो इस मंत्र का जाप तुलसी या पीले चंदन की माला से करें। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसे में वृथिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल जरूर अर्पित करें कि पूर्ति के लिए इस दिन दूध मिला हुआ जल भी पीपल में चढ़ा सकते हैं। अगर आप वृथिनी एकादशी की पूजा का पूरा फल हासिल करना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले में तुलसी के पत्ते जरूर रखें। मान्यता है कि तुलसी के दिन भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन की वर्षा बल्कि बन जाओगे। आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर आपकी हर मनोकामना हो जाएगी। पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। वैसे इस की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, वरुथिनी एकादशी के दिन माता लक्ष्मीपति पर वास करने आती है।
और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है, अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन अगर आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के एकादशी की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद, जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में धन आएगा, उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। मैं आप लोग बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे हमारे सभी सब्सक्राइबर जुड़े जिसने कमेंट करके बताए कि गुरुजी आपके बताए उपाय से हमें काफी, क्योंकि दोस्तों टोने टोट के सरल उपाय को हम वह क्रिया बोल सकते हैं जो कि आपके जीवन के रुकावट को कम ही समय में पूरी तरीके से दूर कर देते हैं, कम ही आपको अच्छे लाभ देते हैं। जीवन में चली परेशानी को आपके जीवन में चली, कष्ट को आपके जीवन में चली, कैसा भी दरिद्र जीवन में चल रही कैसा भी खराब परिस्थिति हो, उसे दूर करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते हैं और समय में आपको पूर्ण रूप से लाभ प्रदान कर वरुथनीता एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इंद्र योग का निर्माण हो रहे हैं, ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहे हैं। और इसी के साथ सोमवार का दिन भी दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, एकादशी तिथि के ही दिन माता लक्ष्मी का हुआ था। हम आप लोगों को कई वीडियो में बता चुके हैं कि एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में बिल्कुल ही आती है। जो लोग एकादशी के दिन अगर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए उपाय कर लें या फिर कुछ सरल टोटके उसे कर लें तो उनकी किस्मत बदल जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं एकादशी के दिन हमें कौन से उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे जीवन बदले। हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिसे हमने बहुत सारे उपाय भी कराए हैं, क्योंकि दोस्तों हर मानव को हर उपाय सूट नहीं करता। जैसे कि अगर एक ही दवा से संपूर्ण बीमारी ठीक हो जाते तो दुनिया में इतनी ज्यादा दवा बनाने की जरूरत नहीं थी, इतने सारे दवा बनाने की जरूरत नहीं थी। एक ही दवा से सब ठीक हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि सबके तासीर अलग अलग होती, उसी तरह सबके ग्रह नक्षत्र, दिशा और दशा सबकी अलग अलग होती है, तो सब टोटके सबके ऊपर में प्रभावशील नहीं होते। इसीलिए कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल ये तक को अपना करके जरूर देखते ही रहना चाहिए। परंतु आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा सबके ऊपर में काम करेंगे। जैसे जो विद्युत हैं, विद्युत को छूने से आपके तासीर ठंडी हो चाहे गर्म हो, आपको अपना असर बिल्कुल ही दिखाएंगे, आपको करंट मारेंगे। उसी तरह दोस्तों अपना असर दिखाएंगे, माने या ना माने, परंतु ये आपको अपना पूर्ण रूप से असर दिखाएंगे। तो एकादशी के दिन माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है। कालीन 9 बजे के बाद सभी मनुष्य के द्वार में आती है। तो रात्रिकालीन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, साल के सभी एकादशी को नहीं कर सकते ये उपाय, परंतु कम से कम एक दिन ये उपाय जरूर करना चाहिए। आप अपने के द्वार के पट को, पूरे पट को नहीं तो कम से कम थोड़ी सी पट को, थोड़े से हिस्से को लक्ष्मी के आने के लिए खोल करके रखना है। माता लक्ष्मी सभी मनुष्य के द्वार में आती है और जिसके घर पट बंद पड़े हो ऐसे मानव के घर में माता कभी प्रवेश नहीं करती। भाई साधारण बात है, अगर हम किसी के घर में जा रहे सामने वाले अगर हमारे लिए दरवाजे लगा दे, पट को बंद कर दे, क्या हम उनके घर में प्रवेश करेंगे? बिल्कुल ही नहीं करते। तो देवी देवता भी इसी तरीके से होते हैं, उनके लिए आप द्वार को बंद कर देते हैं, प्रवेश नहीं करते। इसीलिए अधिकतर लोग निर्धन होते हैं। आप अपने घर के पट को खोल करके रखना, मेरी ये बात बिल्कुल ही गांठ बांध करके रख लें। और कि दिन दैवीय शक्ति प्रबल होती है, आसुरी शक्ति होती है, और एकादशी के दिन किया उपाय कभी भी फल नहीं जाता। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सर्वप्रथम जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या ना करें जिससे हमारे घर में दरिद्रता पूरे वर्ष बनी रहती है। हमें कुछ ऐसे कार्य
जिसे एकादशी दिन करने से बचना चाहिए, जैसे कि मांस खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। अब ऐसा क्यों, थोड़ा सा जान लीजिए। वैसे तो खाना पीना जीवन भर लगे हैं, परंतु के दिन ना खाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि जिस घर में मांस बनाए जाते हैं, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं ठहरती। माता लक्ष्मी नहीं आती जो लोग शराब पिए, ऐसे मानव की जीवन लक्ष्मी पूर्ति दिन चली जाती है। और ऐसा समझा जाता है कि एकादशी के दिन किसी भी घर से उधारी नहीं मांगना चाहिए। आप अपने से जैसे नमक मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, हल्दी मांग रहे हैं, तो कभी मत मांगना, क्योंकि इस दिन उधारी नहीं मांगना चाहिए। उधारी मां है तो माता लक्ष्मी नाराज होती है। जो भी रूखा सूखा हो बंद पड़े खाइए, परंतु उधारी मत मांगना। और इस दिन किसी को पैसे नहीं उधारी देना चाहिए, क्योंकि ये पैसे लेने का दिन है, ना कि पैसे देने का। अगर आप इस दिन पैसे देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके जीवन से वाले मानव के ऊपर में जैसा उनके जीवन में चली जाती है, तो आप क्यों उनको उधारी देंगे? क्यों आप उनको पैसा देंगे? और इस दिन काले वस्तु बिल्कुल ही घर में मत लाना। काले काली शक्ति का प्रतीक होता है। और रही बात, सोमवार का दिन पड़ रहे हैं, उपाय के माध्यम तो हमें उपाय बताने में भी गर्व होता है, और हमारे बताए उपाय को कोई मानव करते उन्हें लाभ मिलते तो हमें भी पुण्य की हासिल ही होती है। तो दोस्तों, इस दिन घर में आप धनिया, एक मुट्ठी की आस बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए। मैं तो कहना चाहूंगा कम से कम 1 पांव के आसपास धनिया खरीद करके लाएं, और एक मुट्ठी धनिया में थोड़ी सी तड़प को छिड़क देना है, धूप का धुआं दिखाकर, कि शाम के बाद, संध्या काल के बाद